सर आज एक छात्र का वो जी गया था तो आप यहाँ पे आए सर क्या केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है बाग सेवनिया में, यहाँ पे एक छात्र की दुर्घटना में घायल हो गए थे वो। इस संबंध में छात्रों के द्वारा यहाँ पर रास्ता रोका गया था। उनको समझाइश देके जो उनका धरना प्रदर्शन था उसको डिसॉल्व कराया गया है आज। और इसके अतिरिक्त उनकी जो मांगे थी, मुख्य रूप से उनकी जो शराब की दुकान थी परिसर से थोड़ा आगे जाके है, उसको हटाने को लेकर उनके द्वारा था। तो इस संबंध में हमारी तरफ से प्रतिनिधि बना के हम लोग कलेक्टर सर को और एक्साइज कमिश्नर उनको प्रस्तावित भेज देंगे उसमें। तो सर जो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ उसके लिए इलाज के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। एम्स में बच्चा सर भर्ती है। यहाँ पे जो नहरों के पास में जो दुकानें लगी इलीगल लगा के रखी उसके लिए उस संबंध में भी नगर निगम के साथ कार्रवाई रखा है। उसमें भी हम लोग नगर निगम के साथ कार्रवाई करके उसको हटाने की कार्रवाई आपका करेंगे। परिचय आशुतोष गोस्वामी, एसडीएम कोलार। सर आज एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद में लोग बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे छात्रों में आपका हाँ, आज प्रातः लगभग 10 सवा 10 बजे हमारा एक विद्यार्थी कैंपस से निकला और उसे कोई सी वाहन ने कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बने हुए थे उसे ख़त्म कर दिया गया। और दूसरा पास में ही जो है शराब की एक दुकान है, ठेका है, तो उससे भी काफ़ी हमारे बच्चों को परेशानियाँ होती हैं। तो छात्र किया और हमें माननीय कलेक्टर महोदय से आश्वासन मिला है कि इन समस्याओं को शीघ्र दूर किया जाएगा। इससे अभी बच्चे जो है शांत हुए। अपना परिचय मैं प्रोफेसर रमाकांत पांडे, निदेशक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। सर छात्र छात्राओं के द्वारा आज यहाँ पे प्रदर्शन किया था, दारू की दुकान हटाने की भी मांग की जा रही है। तो यहाँ पे सर बहुत सुबह से बैठे हुए थे, अभी आप लोगों के द्वारा हटाया गया है क्या? आज एक पीएचडी स्कॉलर थे संस्कृत विश्वविद्यालय के, वो गेट से बाहर निकल रहे थे और उसी दौरान उनका एक बोलेरो पिकअप से कॉलिशन हो गया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जो अभी वर्तमान में एम्स में उपचाररत हैं। और उस घटना को लेकर छात्र आक्रोशित हुए थे। चूँकि जब ये रोड बना था उसके पहले दोनों साइड स्टॉपर्स थे, स्पीड ब्रेकर लगे हुए थे, और अभी भी आप देख रहे हैं स्पीड ब्रेकर है बट वो है हल्के से, तो वो एक तो दिख नहीं रहे। तो एक डिमांड तो उनका ये था कि तत्काल यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। तो स्पीड ब्रेकर ऑलरेडी बने हुए थे, उसके सामने हमने रेम्बल स्ट्रिप बनाने के लिए उसमें मार्किंग कराई है आज, और दूसरी साइड आप देख रहे हैं वो भी हो रही है। और दूसरी डिमांड इनकी ये थी कि जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे जो वाइन शॉप है, उस वाइन शॉप को लेके उनका ये था कि यहाँ के कॉलेज की जो संस्कृत विश्वविद्यालय की जो बालिकाएँ हैं जो यहाँ पर अंदर हॉस्टल में रहती हैं, उनके साथ और क्षेत्र की महिलाओं के साथ शराबी लोग छेड़छाड़ करते रहते हैं, पीछा करते रहते हैं। यद्यपि पिछले 6 महीने में ऐसा कोई रिपोर्टिंग नहीं है, लेकिन चूंकि बच्चे कह रहे हैं वाजिब होगा उनका डिमांड, तो उनका डिमांड ये था कि उस यहाँ से तत्काल आज और अभी ही उस कलारी को शिफ्ट करा जाए। तो चूँकि जैसे पता है कि वो आबकारी का मैटर है और आबकारी का विषय में जो भी निर्णय लेना है वो कलेक्टर महोदय या ऊपर आबकारी आयुक्त लेंगे। से जो कलारी के बगल में झुग्गियां बनी हैं वहाँ पे भी लोग खड़े होकर दारू पीते हैं और शाम को इतना ट्रैफिक हो जाता है कि निकलने के लिए बड़ी अब देखिए झुग्गियाँ वैध है अवैध है, अब ये नगर निगम दारू इलीगल बिकती है वहाँ पे भी। दारू की दुकान के साइड में लीगल दारू कैसे बिकेगी? दिन बंद रहती है उसके बाद तो बिकती अब जिस दिन बंद रहने वाले तो चीज़ें अलग है ना। और इलीगल शराब तो बेसिकली आबकारी अमला भी रोज पकड़ता है, हम लोग भी पकड़ते रहते हैं। दुकान के बाहर कहीं भी बिकेगी उसको रोका जा रहा है और पकड़ा भी जा रहा है। हम लोग रोज 36 भी करते हैं। लोग शराब पीकर जो वाहन चलाना, आम स्थान पर शराब पीना, उसको लेके रोज पूरे क्षेत्र में कार्रवाई हो रही है और रोज 8-10 प्रकरण बढ़ते रहते हैं। संस्कृत महाविद्यालय में एक राष्ट्रीय वो चल रहा है, संस्कृत राष्ट्रीय महाविद्यालय में वार्षिक इनका उत्सव चल रहा है, जिसमें एक छात्र बाहर निकल रहा था और एक लोडिंग ऑटो से उसको टक्कर मारी गई है और वो यहाँ छोड़ के उसको स्पॉट पे भाग गया। और संस्कृत महाविद्यालय के बिल्कुल बाजू में देखा जाए तो शराब की दुकान है, जो कि कई वर्षों से क्षेत्रवासी और यहाँ के रहवासी उसका विरोध कर रहे हैं। हम उसके लिए धरना भी दिया, सब कुछ करा, मगर वो आज तक नहीं हटी। जो नियम है दारू की दुकानों का, शराबों की दुकानों का, कि कोई भी शिक्षण संस्थान या कोई धार्मिक स्थल नहीं होने चाहिए 500 मीटर के दायरे में, मगर देखा जाए तो उस दारू की दुकान से दोनों ही तरफ देखा जाए तो संस्कृत महाविद्यालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है और बगल में मस्जिद भी है, मंदिर भी है। और रहवासी शाम को इतने परेशान हो जाते, जब से आते बंद हुए तो हर आदमी यहाँ रोड पर खड़े होकर नशाखोरी करता है, जिसकी हमने कई बार शिकायत करी है। यदि इस घटनाक्रम के बाद यदि ये दुकान शिफ्ट नहीं हुई और ये नहीं सुधरा तो हम लोग सब मिलकर रहवासी और पूरे छात्रों को लेके हम इसके खिलाफ
धरना भी देंगे और आंदोलन भी करेंगे, इसको हटा के रहेंगे। नहर पे जो इलीगल झुग्गियाँ बनी हुई उसके बारे में क्या कहना है? वहाँ पे भी गलत कार्य हाँ, ये अतिक्रमण जो है दारू की दुकान के बाजू में बहुत बड़े स्तर पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें आते बंद होने के कारण उन दुकानों के अंदर बिठा के दारू पिलवाई जाती है, जिसकी शिकायत कई बार आबकारी विभाग को भी कर दी गई है, पुलिस विभाग को भी कर दी गई है और एसडीएम कलेक्टर तक एक शिकायत गई है, मगर उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तभी कार्रवाई की बात करते हैं। तो मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि इस तरह की दुर्घटनाओं को आमंत्रण देने के लिए जब यदि शिकायत है तो उस पर क्यों पहले से वो नहीं लिया जाता है एक्शन। आज जब दुर्घटना घट गई तब सारे एसडीएम से लेकर कलेक्टर सब उस पर बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह का जो कलेक्टर और एसडीएम भी समय पे क्यों नहीं पहुंचे कि सुबह से बैठे थे छात्र, कम से कम 12-1 बजे के बाद पहुंचे? ये प्रशासन की लापरवाही है। राजधानी में हम जब बैठे हैं और राजधानी में इस तरह की खबर सुबह ही 10 बजे जब एक्सीडेंट होने के तुरंत खबर दे दी गई है, सब आ गई थी मीडिया के द्वारा, सब पे चल गया था, उसके बाद भी ये प्रशासन की लापरवाही है। इस तरह की लापरवाही जनता के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है और मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि जो अतिक्रमण बाग समनिया में बहुत हो चुका है, जिसमें नशाखोरी हो रही है, उसको जल्द से हटाया जाए और बंद कर। दीपम रायचूर ये शराब की दुकान यहाँ से हटवाएंगे? बिल्कुल हटवाएंगे। यदि रहवासी अड़ गए तो क्यों नहीं हटवाएंगे? हटवाना ही पड़ेगा। इस तरह की दुर्घटनाएं उतरेगी तो हम रहवासियों के साथ पूरे यहाँ बैठेंगे, जितने जनप्रतिनिधि हम सब लोग उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और उसे हटवा के रहेंगे। मेरा नाम सज्जन सिंह परमार, मैं आम आदमी पार्टी से गोविंदपुरा प्रत्याशी रहा हूँ।